दीपक यादव ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें उसने यही कहा कि वो समाज के तानों से परेशान हो गए। घटना वाले दिन यानी गुरुवार को क्या हुआ था इसके बारे में डिटेल में राधिका के पिता दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि जब वो दूध लेने अपने गांव जाते थे तो लोग ताना मारते थे, कहते थे कि तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है। लोगों के ताने सुन सुनकर वो परेशान हो गए और उसने अपनी बेटी राधिका से कहा था कि यह एकेडमी बंद कर दो। इस पर राधिका ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है। आरोपी पिता दीपक ने कहा कि उसने परिवार को भी राधिका से एकेडमी न जाने के लिए कहा था, मगर राधिका नहीं मानी। फिर दीपक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और किचन में खाना बना रही अपनी बेटी राधिका को 4 गोलियां पीछे से मार दी। दीपक यादव का कहना था कि वो समाज से मिले तानों से परेशान रहते थे। इन तानों से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी, इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठा लिया। पुलिस भी राधिका मर्डर केस की जांच अभी फिलहाल इसी एंगल से कर रही है और अभी तक इसी थ्योरी को मानकर चल रही है। आप गुरुग्राम पुलिस का बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस थ्योरी पर आरोपी दीपक के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस 49 साल के पिता पर अपनी 25 साल की बेटी को 4 गोलियां मारने का आरोप है, अब उस पिता का सबसे लेटेस्ट वीडियो भी देख लीजिए। एक वीडियो है जिसमें दीपक पुलिस की हिरासत में दिख रहे हैं। दीपक के हाव भाव को देखकर यह कहीं से नहीं लग रहा कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है और उसका कोई पछतावा है उनको। दीपक के इस हाव भाव से यह शक और गहराता जा रहा है कि जरूर कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से दीपक ने अपनी बेटी की जान ले ली और उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं। आप चेहरा देखिए, इस आदमी ने अपनी बेटी को 4 गोली मारी है और उस बेटी को मारी है जिसको बहुत प्यार करते थे और वो मर गई है। यह चेहरा देख के लग रहा है यह वजह सिर्फ समाज के ताने या बेटी की कमाई तक सीमित नहीं हो सकती, लोग कह रहे हैं इस चेहरे को देखकर। हैरानी की बात यह भी कि राधिका की जिस टेनिस एकेडमी को पिता और बेटी के बीच झगड़े की वजह बताया जा रहा है, राधिका वहां पिछले 25 दिनों से जा ही नहीं रही थी और राधिका ने वहां 1 महीने ही काम किया था। वहां बहुत कम बच्चे टेनिस सीखने आते थे, यानी एकेडमी बहुत ज्यादा चलती भी नहीं थी। तो सवाल उठ रहा है कि जब राधिका वहां ज्यादा जा ही नहीं रही थी और अभी तो कई दिन से जा ही नहीं रही थी, ज्यादा बच्चे आ नहीं रहे थे, तो फिर राधिका के पिता आरोपी दीपक टेनिस एकेडमी को लेकर बेटी से इतना नाराज क्यों होंगे कि गोली मार देंगे? और जब ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे थे तो इतनी कमाई भी नहीं हो रही होगी कि लोग ताना मारे कि तू तो बेटी के पैसे पे पल रहा है। जब टेनिस एकेडमी बहुत ज्यादा चल ही नहीं रही तो राधिका की कमाई खाने जैसे तानों की बात कहां से आई, ये सवाल खड़ा हो रहा है। गुरुग्राम में जहां राधिका 35,000 रुपए किराए पर टेनिस एकेडमी चला रही थी, वहां से हमारी एक रिपोर्ट देखिए। इसी यही टेनिस यहाँ पर ही बच्चों को वो टेनिस सिखाती थी। सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर वो आती थी और करीब 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर बच्चों को टेनिस सिखाने के बाद वो चली जाती थी। उसके बाद शाम को एक बार फिर राधिका जो है वो आती थी और यहाँ पर बच्चों को टेनिस सिखाती थी। राधिका के साथ एक और कोच की बात जो है वो ग्राउंड स्टाफ कह रहे हैं, जिनका नाम सावंत है। एकेडमी तो बहुत दिन से थी, लेकिन राधिका मैम ने लगभग 1 महीने काम किया यहाँ पे। 1-2 बच्चे आते थे, फिर वो छोड़ के चले गए थे एकेडमी। अच्छा, तो कब से राधिका जी यहाँ पे नहीं आ रही थी? लगभग 20-25 दिन तो हो ही गए थे उनको नहीं आ रही थी, छोड़ के ही चली गई थी। सैलरी भी नहीं दिया था। उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बाहर जा रहे हैं। सावंत सर से बात हुआ तो बोले बाहर जा रहे हैं हम कहीं। राधिका के टेनिस एकेडमी में बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देने का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में राधिका छोटी बच्ची को टेनिस की ट्रेनिंग दे रही है। ये जो आपको बॉल फेंकती हुई लड़की दिख रही है, यही राधिका है। राधिका ने एक मैच के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद कुछ महीने पहले ही ये टेनिस एकेडमी खोली थी। 25 साल की राधिका यादव भारतीय टेनिस की उभरती हुई खिलाड़ी थी। राधिका ने इंडियन टेनिस फेडरेशन यानी ITF महिला डबल्स में अपने करियर की सबसे अच्छी रैंकिंग 113 रैंक हासिल की। हरियाणा की महिला डबल्स रैंकिंग में वो 5वें स्थान पर थी। राधिका ने स्टेट लेवल पर कई मेडल जीतकर अपने पिता और परिवार का नाम भी रोशन किया था। पुलिस कह रही है कि राधिका की हत्या उसके पिता ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी। लेकिन यह दलील किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि इस थ्योरी में कई झोल है। सवाल यह है कि जिस पिता ने खुद टेनिस एकेडमी में अपनी बेटी का एडमिशन करवाया, अपनी बेटी की टेनिस ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए और खुद अपनी बेटी राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए रुपए दिए, वो भला टेनिस एकेडमी की वजह से अपनी बेटी की हत्या क्यों करेगा भाई? वो भी वो टेनिस एकेडमी जो ज्यादा चल भी नहीं रही थी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आरोपी दीपक अपनी बेटी के मर्डर में पुलिस से कुछ छिपा रहे हैं।
या फिर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। आरोपी दीपक के रिश्तेदारों को भी यही बात हजम नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि लोगों के ताने की फिक्र होती तो दीपक कभी अपनी बेटी को टेनिस ही नहीं खेलने भेजता। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। ये कहने की बात है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई पिता नहीं चाहता मेरी बेटी क्यों कमा रही है। सबर बच्चों को कामयाब करते हैं। और दीपक ने तो ज्यादा मेहनत की अपने बेटे के पीछे, पूरा पैसा लगाया, पूरा टाइम दिया। बाहर तो उसके साथ जाते थे, 15-15, 20-20 दिन बाहर रहते थे उसके साथ। अच्छा, मधुर, बढ़िया, अच्छा रिश्ता था। बाप बेटी का जो एक अच्छा रिश्ता होता वो था जी। वो टेनिस की इतनी बड़ी खिलाड़ी थी, क्या सपोर्ट रहा था दीपक जी की तरफ से इनके करियर के लिए? दीपक ने तो बचपन से उनको, जब उनको पता चला बेटिया का ये शौक है तो उस शौक को हुनर में बदला। वो साथ जाता था, उसकी ट्रेनिंग कराई, कोचिंग कराई। नहीं, गुस्से वाले भी नहीं थे, खुश दिल था। तो आपने कैसे रिएक्ट किया जब आपको ये बात बताई गई? गलत तो लगा, बहुत बुरा लगा और गलत लगा। बाप बेटी का अच्छा व्यवहार था, आपस में रिलेशन अच्छा था, तो उसके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं। जहां तक बेटी की कमाई खाने के तानों की बात है, तो दीपक को लेकर यह दावा है कि दीपक यादव के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में रहता था। दावा है कि दीपक यादव को हर महीने लाखों रुपए की कमाई किराए से हो जाती थी। उसका कंस्ट्रक्शन का काम भी था। दावा तो यह भी है कि दीपक ने अपनी बेटी को 2 लाख रुपए का टेनिस रैकेट भी लेकर दिया था। यानी बेटी की कमाई का इस्तेमाल करने वाली थ्योरी में कहीं से कोई दम नहीं दिख रहा। भाई, जो खुद पैसा कमा रहा है वो बेटी की कमाई पे पल रहा है, ये कैसे बात होगी? क्या इस मामले में सच कुछ और है जो बताया नहीं गया अभी तक? आरोपी दीपक के करीबी भी कह रहे हैं कि दीपक तो अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। परसों में दीपक से मिलके गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब सामान्य था बिल्कुल। परसों में मिलके गया, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, उसने बिल्डर मेरे साथ था, ऐसा कोई बात नहीं थी। दीपक खुद क्या करते थे? दीपक कंस्ट्रक्शन का ही काम करते थे। अच्छा। इंटीरियर डिजाइनर का काम करते थे। और सबसे ज्यादा परेशानी होती है आदमी का पैसों की, इस चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास। सबसे बड़ी बात यह है। तो लोग, जैसे कि उन्होंने एफआईआर में भी है कि लोग उनको ये ताने मारते थे कि अपनी बेटी का कमाई खाते हो। ये सब बकवास है। यही समझ में आ रहा है कि बेटी के खेलने से नाराज थे, दो आस पड़ोस के तानों से नाराज होकर बेटी को गोली मार दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं, बात कुछ और, उसका हमें भी नहीं पता अभी। वो दीपक जाने, बेटी जाने। पूरा जरूरत से ज्यादा प्यार करते थे, समझ गए। वो अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज थी उसकी वो थी। यानी पैसे की कोई कमी नहीं थी और दीपक जो है वो अपने बेटी राधिका को बहुत प्यार करते थे। इसका मतलब अगर पैसा वजह नहीं है, ताने वजह नहीं है, वो तो खैर पुलिस बताएगी जांच के बाद, लेकिन जो अभी शुरुआती तौर पर लोग कह रहे हैं, तो फिर कुछ तो ऐसी बड़ी वजह है कि कोई पिता अपनी बेटी को, जिसको बहुत प्यार करता है, उसको 4-4 गोली मार के मार दे रहा है। राधिका यादव की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस को आरोपी दीपक की 1 दिन की रिमांड मिली है। पुलिस ने बताया कि हत्या में शामिल पिस्टल के कारतूस बरामद करने हैं ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि आरोपी ने कितने कारतूस खरीदे थे। कारतूस बरामद करने के लिए आरोपी दीपक को रेवाड़ी ले जाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक दीपक पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार बयान बदल रहा है। पुलिस ने कहा है कि वो राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी रिकवर करेगी। पुलिस के मुताबिक वो इस हत्याकांड की हर पहलू से जांच करेगी और आरोपी दीपक के बयान को वेरीफाई भी करेगी। हत्या के पीछे की असली वजह तक पहुंचने का प्रयास करेगी। लेकिन इस घटना ने देश में हर किसी को हिलाकर रख दिया। इससे पहले जिस तरीके से घटना आई थी, राज कुशवाहा और वो पूरा मामला कि एक पत्नी जो है वो पति को मार दे रही है और यहां एक पिता जो है वो बेटी को गोली मार दे रहा है। रिश्तों में जो ये